बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है मुझ पर, लेकिन मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। और आप ऐसे डांट रही हैं, बहुत अच्छा लगा। अपनेपन का एहसास दिलाया हमें। We should meet formally. My name is Meera and you? अरे मैडम, रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी करके बैठे हो? हटाओ ना यहाँ से। मैं सॉरी। एक मिनट। ठीक है। वो देख, वो उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने देख लिया था इसलिए मैंने शर्त लगाई। Because I know I'm gonna win. तुझे पता है अगर हस्बैंड भी होता ना, वो उसको भी छोड़ के यहाँ पे आती। ना घास डाली, ना भाव दिया, ना एक कॉम्प्लीमेंट दिया। अबे वो उसको छोड़ के क्यों आएगी? 5 4 3 2 and 1 What the fudge? Please have a seat. So, तुम्हें डाइट कोला चाहिए थी ना? बिल्कुल। But something tells me कि तुम यहाँ सिर्फ ये देने नहीं आई हो। मैं वापस यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। Oh, आई एम नेत्रा। hi नेत्रा, I'm रणबीर। आई नो। So, मेरा मैच देखने चलोगे मेरे साथ? रणबीर, आई एम वन मैन वुमन। मैं कॉलेज की उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो एक साथ 2-3 बॉयफ्रेंड लेके चलती है। मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, so now I'm single. Oh, so will you go out on a date with me? प्लीज हाँ मत बोलना। पहली मीटिंग में ही मैं समझ गई थी तुम कितने चीप किस्म के इंसान हो, पर इतना गिर जाओगे ये नहीं सोचा था। देखो मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, पर मैंने इस रणबीर को इसके साथ बात करते हुए सुना। हाय, मैं रणबीर का छोटा भाई। आर यू? जो भी हो, मैंने इसे कहते हुए सुना कि सबसे पहले ये तुम्हें पटाएगा, फिर तुमसे दिल जोड़ के तुम्हारा दिल तोड़ देगा, ताकि बाद में ये आए और तुम्हें पटा के अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। I mean, तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रणबीर तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। अरे मीरा, इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं और चली गई थी क्या? नहीं दादी, मैं घर ही आ रही थी, पर वो रास्ते में। रास्ते में? क्या हुआ रास्ते में? अरे बता ना। कुछ नहीं, रास्ते में ना एक लेडी टैक्सी से मेरी गाड़ी का पीछा करी थी, रुकवाने की कोशिश करी थी। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कार रुकवा के ही मानी। क्यों रुकवा रही थी वो? वही तो मैं उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा मुझे डांटने लगी। क्यों डांटने लगी? एक्चुअली दादी, मेरा ना साड़ी का पल्लू वो दरवाजे के बाहर अटका हुआ था, लटक रहा था, तो वो मुझे डांट के समझा रही थी कि मुझे कुछ हो जाता तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था, अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए था, और डांट रही थी मुझे। फिर क्या, वो मुझे डांट रही थी और मैं हंस रही थी। कमाल है, वो डांट रही थी और तुम हंस रही थी, ये भी कोई बात हुई? पता नहीं दादी, एक्चुअली लाइफ में पहली बार किसकी डांट खाकर अच्छा लगा। उसकी डांट में एक अपनापन था, एक फिक्र थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बड़ी बहन मुझे डांट रही है, जैसे उसे मेरी फिक्र है। कितनी अजीब सी बात है ना दादी, मैं उसे लाइफ में पहली बार मिली हूँ और मिलते ही जैसे लगा कोई रिश्ता है उसके साथ, जैसे मैं उसे जानती हूँ। पता नहीं दादी, वो मुझे डांट रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था और वो भी मुझे अच्छी लग रही थी। क्या नाम था उसका? नाम मैं पूछ नहीं पाई। कैसी दिखती थी वो? वेरी प्रिटी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, पतली सी, लेकिन बहुत सुंदर। कमाल है, मैं उसे देख के हंस रही थी, दादी उसके बारे में सुन के हंस रही है। देखो मुझे सब में पढ़ना नहीं है, पर कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और वो भी एक लड़की के साथ। क्या सोच रहे थे तुम? जरा सा भी सोचा इस बेचारी के बारे में? जब इसका दिल टूट जाएगा तो ये इसकी तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए ना, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए ऐसे लड़कों से। ऐसे लड़के किसी के नहीं होते, बस लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। बट इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना, इससे दूर रहना, बात मत करना। ओके चलो लेट्स गो। यू गो। मैं अभी रणबीर की गर्लफ्रेंड हूँ।
और उसके साथ ही जाऊंगी। डम्बो, ये रणबीर है। कॉलेज की हर लड़की इससे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, फिर चाहे वो उससे 1 वीक के बाद ब्रेकअप ही क्यों ना कर ले। सुन लिया, ये जो समाज सुधारने मैं इसकी हेल्प कर रही थी, ओके? आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हर। डू यू नीड हेल्प? नो। डू आई नीड हेल्प? तो को चाहिए हेल्प? जब हम में से किसी को तुम्हारी हेल्प चाहिए ही नहीं, तुम यहाँ पे आसपास भटकते क्यों रहते हो? एक सेकेंड। आई थिंक ये मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। नहीं, या तो तुम मुझसे सीक्रेटली प्यार तो नहीं करने लग गए हो? तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है ना? हाँ तो एग्जैक्टली जितना दिमाग है उतना ही चलेगा ना। मैं ही पागल हूँ, पता नहीं क्यों लोगों की हेल्प करने चली जाती हूँ। आई एम सॉरी। अरे तो हेल्प करो ना, सबको लेक्चर क्यों देती रहती हो यार? स्टूडेंट बनने की उम्र में लेक्चरर बन जाओगी और मेरे आसपास ऐसे घूमती रही ना तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तब बनूंगी जब लाइफ के साथ ब्रेकअप हो जाएगा। इन शॉर्ट, इस जन्म में बिल्कुल नहीं। और तुम शक्ल से तो शरीफ लगते हो, भाई हो पर दूर रहो इससे। इसके जैसे बिगड़ जाओगे तो माँ बाप किसका मुंह देख के जिएंगे? जी रणबीर, तुम उसकी बातों का। मैं अभी आता हूँ। I'll see you. आ रहा हूँ यार। कहाँ पर? आ रहा हूँ। अरे बट ब्रो लिसन। हे यू, बाय द वे, रणबीर से ब्रेकअप के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। अरे बट यार, I'll see you in some time यार। अबे रणबीर रुक यार। कहाँ जा रहा है भाई? कहीं नहीं यार, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। दूर उससे बोला तो था, वो सिर्फ लोगों को तकलीफ में नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता तकलीफ, पता है? हर किसी का ना कुछ करने के पीछे एक मोटिव होता है। इसका क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट डूड, मुझे वो जेन्युइन लगी। आई डोंट थिंक शी वाज फेकिंग। अबे ये रोश सुन, अभी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। चल बाय, सी यू। अबे ये हाथ में फूल लेके किसके पास जा रहा है? इतना क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया? इसको प्रपोज करने जा रहा है और क्या? पर किससे? I don't know. Are you sure ये सब सहाना ने बोला? हाँ, वो कॉलेज में हर किसी को बता रही है कि तुमने कोई एक्सीडेंट किया है और फिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें प्राची के घर भेजा, प्राची और उसकी मम्मा से माफी मांगने के लिए। कुछ लड़कियां तो ये भी कह रही है कि रिया को ठीक करने के लिए प्राची आ गई कॉलेज में। रिया, इस तरह के रूमर्स ही हैं, प्राची ने फैलाया। वही तो, वो जानबूझ के तुम्हारी इमेज खराब करी है, जलती है तुमसे। पहले सब बॉयज तुम्हारा वेट करते थे, लेकिन अब सब प्राची का वेट करते हैं कि कब प्राची आएगी और रिया के साथ कुछ ना कुछ करेगी। प्राची की वजह से तुम डाउन हो रही हो और वो कॉलेज में पॉपुलर होती जा रही है। आई थिंक रिया, तुम्हें इस सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम फिर कुछ करोगी और फिर तुम्हारी इमेज स्पॉइल होगी। डोंट टेल मी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस बहन जी से निपटने के लिए मुझे तुमसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। हाउ फनी इज दैट, राइट? आई एम रिया मेहरा, द वन एंड ओनली। इस कॉलेज में एक ही रिया मेहरा है और एक ही रहेगी। वो प्राची, दैट स्मॉल टाउन गर्ल, किसी चीज को चेंज नहीं कर सकती। सो माइंड योर ओन बिजनेस। हे रिया, यू आर द बेस्ट। द होल कॉलेज लव यू। आई नो। जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है कि प्राची ने वो नेकलेस चोरी नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे उसके सामने लाके खड़ा कर। शी इज नथिंग, जस्ट लाइक हिम। सो नेक्स्ट टाइम अगर ये प्लान करो तो भूल जाना। Two coffees, please. रिया, हे रिया, पहचाना? तुम कोई टॉम क्रूज हो? नहीं, टॉम क्रूज तो नहीं, लेकिन तुम्हारा शाहरुख खान। So guys, हमारे कॉलेज में एक शाहरुख खान भी आ गए हैं। प्लीज अगली बार कोई अच्छी लाइन यूज करना। रिया, you are the most beautiful girl I've ever seen in my life. I know, right? कुछ ऐसा बोलो जो किसी ने कभी ना बोला। Okay, give me a number. तो तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर चाहिए? नहीं, मैं उस नंबर की बात नहीं कर रहा था। I mean, तुम मुझे रेटिंग दो और प्लीज अच्छी रेटिंग देना, हाँ, ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं। Oh boy, you know that's my favorite game and I'll give you 1 out of 10. How about that? तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं। प्लीज रिया, ऐसा मत करो। अच्छा, तुम मुझे कोई टास्क दो जिससे मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। I really love you, रिया।
प्लीज एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। कौन सी कार चलाते हो? कार तो नहीं है मेरे पास। ड्राइव नहीं करते, बट ही वांट्स टू ड्राइव मी क्रेजी। हाँ, जब तुम एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम मुझे क्या अफोर्ड करोगे? तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे हाई लेवल क्लास लोगों को आके भिड़ते हो, फिर हम पे ही ब्लेम करते हो। आई हेट यू, आई हेट दैट प्राची, एंड आई हेट ऑल ऑफ योर फॉर्म। मुझे पता है, मेरा दिल कहता है वो प्रज्ञा ही थी। उस दिन मंदिर में मुझे मिली थी, वो वापस आ गई है। बस अब हमारी जिंदगी में उसका आना बाकी है। क्या पता वो हमसे मिलने हमारे पुराने घर गई हो, जहां हम एक साथ रहते थे। अगर हम वहां होते तो हम सभी प्रज्ञा से मिल लेते। मेरे राम की सीता वापस आ गई है। आपने मेरी सारी मन्नतें पूरी कर दी हैं प्रभु। आप भी चाहते हो ना कि प्रज्ञा और रवि फिर से एक हो जाए? आप चाहते हो तो ऐसा जरूर होगा। बस उन्हें मिलने की एक वजह चाहिए। उन्हें मिलने की कोई वजह दे दो प्रभु। मेरे अभी को प्रज्ञा से मिला दो। उसके बिना वो अधूरा है। उन्हें मिला दो प्रभु। बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मी, बेटा, तुझे पता है प्रज्ञा वापस आ गई है। बहुत जल्द हमारे अभी की जिंदगी में वापस आ जाएगी। तूने देखा है उसे? नहीं बीजी, मैंने तो नहीं देखा, पर आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और मुझे अभी और प्रज्ञा के प्यार पर। उनका प्यार ही उन्हें एक दूसरे से मिलाएगा, है ना? हे गाइस, कहाँ पे है यार वो? वो रहा। हे रोश, व्हाट्स अप मैन? तू कॉलेज आया बिना मिले चला गया यार। जस्ट लीव मी अलोन। यारों को अकेले नहीं छोड़ते यार। देख, मेरी बात हुई विक्की से, उसने मुझे बताया कि तेरे को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। किसी लड़की ने नहीं, रिया ने। रिया मेहरा। अच्छा, वो फूल लेके तो रिया के पास? तेरे को रिया ने रिजेक्ट किया? रणबीर प्लीज यार, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। डूड, रोश, रणबीर, मॉम का फोन आ रहा है। I'll see you रोश। sometime. रोश कम ऑन यार, चिल ब्रो। एक गई है, दूसरी आ जाएगी। लाइफ थोड़ी खत्म हो गई है तेरी। यू विल गेट मोर। कोई दूसरी क्यों यार? रिया क्यों नहीं? और तू तो बोलेगा ही चिल करने को। तुझे तो कभी रिजेक्शन मिला नहीं है। तुझे और रिया को कभी किसी ने रिजेक्ट ही नहीं किया है। एक्चुअली रोश इज राइट। कॉलेज के सारे लड़के रिया पे पागल हैं और सारी लड़कियां तेरे पीछे दीवानी हैं। हाँ, वैसे भी तुम दोनों को किसी को प्रपोज करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे लड़के और लड़कियां तुम्हारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। और अगर गलती से तू रिया का बॉयफ्रेंड बन गया तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। Really? हाँ मैन, आई मीन तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। देख, मुझे तेरे से जलन हो रही है, लेकिन आई नो कि तू उसे डिजर्व करता है। आई मीन वो इतनी हॉट है और तू भी कॉलेज का डूड है। वो सुपर मॉडल है और तू फुटबॉल चैंपियन। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो यार, एकदम कंपैटिबल हो। अगर हम एक दूसरे के लिए इतने कंपैटिबल हैं तो हम कपल क्यों नहीं है? आई मीन, आई डिजर्व द बेस्ट, दैट आई नो, एंड आई नो शी डिजर्व्स द बेस्ट। सो व्हाट्स द डिले? चल यार, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। नहीं हाँ ठीक है। तू तो खामखा सीरियस हो गया है। डोंट टेल मी कि तू ये सब जाके रिया को बताने वाला है। नहीं, रिया को मैं नहीं बताने वाला कुछ भी यार। एक सेकंड, तू उसे प्रपोज करने वाला है? प्रपोज करने की पता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बस उसके पास जाना है और उसको बोलना है लेट्स जस्ट बी द हॉटेस्ट कपल ऑफ द कॉलेज। दैट्स इट। शी इज गॉट क्लास और मैं तो पैदा ही क्लास ही हुआ था। अगर हम दोनों साथ हो जाए तो हमारी ये हॉट एंड कोल्ड जोड़ी पूरे कॉलेज में सबसे अलग दिखेगी। मेक सेंस, यू आर राइट। एग्जैक्टली। या मैन। विक्रम, मैंने आपको रणबीर जैसा इतना डैशिंग बेटा दिया है, बदले में आप क्या दोगे मुझे? हाँ, तो मैंने भी तुम्हें एक रणबीर जैसा डैशिंग बेटा ही तो दिया है।
एक्सक्यूज मी, वो सारा क्रेडिट मेरा है, मैंने उसे पैदा किया है। तुमने अकेले ने पैदा किया क्या? मैं शादी नहीं करता तो उसी शादी के लिए तो कह रही हूँ। रणबीर जैसा इतना डैशिंग बेटा दिया है मैंने। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी ऐसे ही हुई ना तो देख लेना विक्रम। अरे काम कर रहा था पल्लवी मैम। आज के दिन नो काम, समझे आप? मैंने क्या कहा सुना भी है आपने? हाँ मोहतरमा, सुना मैंने कि तुमने रणबीर जैसा एक डैशिंग बेटा पैदा किया है, इसलिए तुम्हें भी एक डैशिंग मैरिज एनिवर्सरी पार्टी चाहिए। करेक्ट। मेरी जान अगर एक बार आई लव यू बोल देती ना, फिर देखती क्या पार्टी देता मैं। विक्रम, आप नहीं सुधरोगे ना, बच्चे शादी के लायक हो गए। तो बच्चों की शादी की बात चलाओ ना, मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनानी है तुम्हें? वही तो कह रही थी मैं। देखिए ना आपका बेटा पार्टी के मामले में कंजूसी कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि 7 स्टार होटल में पार्टी करेंगे इस बार। इसे कंजूसी कहते हैं? मुझे बाहर पार्टी नहीं करनी। बाहर लोग हमसे मिलने थोड़ी ना आते, लोग तो 7 स्टार होटल में पार्टी करने आएंगे, है ना? फिर मुझे ना घर पर पार्टी करनी है इस बार। हम अच्छा अच्छा घर का खाना खिलाएंगे, लोगों को अच्छे से वेलकम करेंगे, बाहर का नहीं खिलाएंगे, जैसे जैसे हमारी शादी में हुआ था। ओ हाँ, वो रामचरण, हाय हाय कितना स्वाद खाना सी उसका, हाले तक नहीं भूलता है स्वाद, है ना? सच में। भाई विक्रम, पार्टी तो घर बिछी होएगी। अरे क्या बीजी घर पे पार्टी, शाम को पार्टी, इतना सारा काम है, कौन करेगा काम? प्रॉब्लम क्या है उसमें? मीरा है ना, वो डेकोरेशन संभाल लेगी, शी इज एन एक्सपर्ट इन ऑल दैट। और जहाँ तक खाने की बात है तो मैं केटरर से मिला हूँ और हम उससे ट्राई कर सकते हैं। पार्टी घर में ही है, फैमिली क्लोज फ्रेंड्स आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परफेक्ट। इनसे शादी करके ना 3 चीजों में फायदा हुआ है मेरा। एक माँ जैसी सास मिली, एक डैशिंग सा बेटा मिला और एक आप जैसा देवर। थैंक यू सो मच। एक ही कितना? अरे उसके कपड़ों में चटनी लगा दी तूने। सॉरी, अभी लो, इन्हें करनी है घर पे पार्टी। इन्हें शाम को जब मेहमान आएंगे ना तो उनके कपड़ों पे ना ये चटनियां गिराती फिरेंगी। कोई नहीं, इट्स ओके, मैं ये चेंज करके आता हूँ। अच्छा, अभी वो कह रहा था ना कोई केटरर के बारे में, तो उनका खाना तूने टेस्ट किया है? खाना नहीं खाया हूँ, पर कॉफी पी है मैंने, कमाल की कॉफी बनाती। अब मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद जाते हैं ना वहाँ पर, खाना वाना टेस्ट करते हैं और बाकी के अरेंजमेंट भी देख लेंगे। मैं बस यूँ गया, यूँ चेंज करके आया। ट्राई नहीं आया मैं। भैया अभी एक्साइटेड तो इस तरह हो रहा है जैसे कोई कुंवारा मुंडा कुंवारी कुड़ी नु देखने जा रहा हो। इंटरव्यू तो दे दिया और ठीक भी था, पर नौकरी मिलेगी भी या नहीं। वो लोग ये तो नहीं सोचेंगे ना कि मैं छोटे शहर में थी 20 सालों से, अब सब भगवान पे ही छोड़ दिया। वो जानते हैं कि मेरे लिए नौकरी कितनी जरूरी है। प्राची शहाना के फ्यूचर के लिए मुझे काम तो करना ही होगा ना। अरे ये डायरी ये पर्स में थी, मुझे लगा था अलमारी में रख दिया। किसी ने कहा था कि हर रोज अपने मन की बात इसमें लिख दूं। एक तुम ही तो जानती हो कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ। इन दिनों से तुमसे बात ही नहीं की। चलो तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कुछ दिनों पहले होशियारपुर से यहाँ दिल्ली आई। हाँ, चाहती तो नहीं थी, वादा किया था उनसे कि अपनी बेटी को लेकर इस शहर में कभी वापस नहीं आऊंगी। रिया अभी बच्ची है, प्राची से गुस्सा थी और गुस्से में उसने वो एक्सीडेंट किया। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें रिया ना बिल्कुल
बिल्कुल उनके जैसी है। मेरी कोई माँ नहीं है। रिया उसी शहर में है जहाँ जहाँ अपनी छोटी बेटी को इनके पास। कहीं मैं रिया की माँ